नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के काव्यखंड के तीसरे अध्याय अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिसके कवि घनानंद जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आपका पहला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु श्यानप बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक, प्रेमघन, रसखान या घनानंद? तो घनानंद इसके सही उत्तर हो जाएंगे। साथियों, आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज हम जितने प्रश्नों की चर्चा करेंगे वही आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और अभी तक जितने भी प्रश्न का चर्चा हो चुका है, यानी कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में जितने भी प्रश्न अभी तक आए हैं ना, सब इसी चैप्टर के मतलब इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आए हैं, सब आज जितना प्रश्न हम बताने वाले हैं वहीं से थे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। दूसरा प्रश्न है साथियों कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, शीर्षक सवैया किसकी रचना है? रसखान, घनानंद, गुरु नानक, मतीराम? तो घनानंद सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम कौन सी पारी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। पंक्ति किस कविता की है? मेरे बिना तुम प्रभु, प्रेमयिनी श्री राधिका, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, मोह अश्वन्ना मोह असुआ निहि लय बरसव। ठीक है, तो इसके सही उत्तर आपका ऑप्शन सी मेरे अति सुदो स्नेह को मार्ग है, इस चैप्टर से लिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, या उपर्युक्त सभी? तो आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि घनानंद ने अपने सवैया में सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? सुजान नामक नर्तकी को, अच्छे लोग को, साधु को, संत को? तो सुजान नामक नर्तकी को सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल? घनानंद जी रीति काल के कवि हैं। ठीक है, और वही आपको बताए थे कि रसखान जो हैं, जो प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि थे, वह भक्ति मार्ग के कवि थे, यानी कृष्ण भक्त थे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1679 ईस्वी के आसपास, 1689 ईस्वी के आसपास, या 1699 ईस्वी के आसपास, या ऑप्शन डी 1700 ईस्वी के आसपास? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा? तो घनानंद ब्रज भाषा के ही कवि हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? क्रोध, प्रेम, घृणा, कपट? तो घनानंद ने प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। सच ही कहा है साथियों कि जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ पे कभी भी लोभ मोह माया किसी भी प्रकार का नहीं होता, बस वहाँ पे प्रेम होता है और सभी कार्य सभी अच्छे तरीके से होते हैं। अगला प्रश्न, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के क्या थे? बेटा, नौकर, मीर मुंशी, इनमें से कोई नहीं? तो वह मुंशी थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, बिरह लीला, रसकेली बली, या उपर्युक्त सभी? तो आपका उपर्युक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? और यह प्रश्न इस बार की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्या मोहम्मद शाह रंगीले, औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह? तो 13 नंबर प्रश्न जो है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि घनानंद सुजान के आंगन में बरसने की प्रार्थना किससे करते हैं? बिजली, आकाश, मेघ, इनमें से कोई नहीं। तो मेघ आपका सही उत्तर हो जाएगा। कवि अगला प्रश्न है कि कवि घनानंद मन लेहू पै देहू छटाक नहीं कहकर सुजान से कितना प्रेम मांगा है? छटाक भर, पांव भर, शेर भर, एक मन। तो छटाक भर प्रेम मांगा है। अगला प्रश्न है 16 नंबर की, सुजान सागर किनकी रचना है? गुरु नानक की, प्रेम घन की, रसखान की, घनानंद की? तो सुजान सागर घनानंद की रचना है। 17 नंबर प्रश्न है कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? अत्यंत कठिन, टेढ़ा मेढ़ा, अत्यंत सरल, छल कपट भरा? तो कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? 1689 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में, 1729 ईस्वी में, या 1739 ईस्वी में? तो सही उत्तर 1739 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना घनानंद जी की है? पद्मावत, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, सुजान सागर? तो सुजान सागर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ? रसखान, भारतेंदु, घनानंद, प्रेमघन? तो घनानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मो अश्वन, मो अश्वनी ही लय बरसौ कौन कहते हैं? रसखान, गुरु नानक, घनानंद, या दिनकर? तो यह घनानंद जी ही करते हैं कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? घनानंद को, रसखान को, गुरु नानक को, या तुलसी जी को? तो वह घनानंद को मार डाला था। और यह भी प्रश्न इस बार की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला 23 नंबर प्रश्न है कि किसे प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है? मीरा को, महादेवी वर्मा को, घनानंद को, सूरदास को? तो घनानंद सही उत्तर हो जाएंगे। ये प्रश्न है तो ये प्रश्न इस बार की बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। 24 नंबर प्रश्न है कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत, नृत्य, नाट्य, सवैया और घनाछड़ी? तो सवैया और घनाछड़ी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर की, बिरह लीला किन की रचना है? क्या घनानंद की, प्रेम घन की, रसखान जी की, या गुरु नानक जी की? तो बिरह लीला जो है ना वह घनानंद जी की ही रचना है। ठीक है साथियों, आज हमने चैप्टर 3 जो कि हिंदी का चैप्टर 3 था काव्य खंड का, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को खत्म कर लिया है ताकि आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा में कैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आप समझ सकें। ठीक है, तो आपको यह सारे प्रश्न याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा एक बार और इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरे प्रश्न आपके दिमाग में याद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।